कल तुम्हें कोई ज़रूरत न रहेगी मेरी। कल तुम्हें कोई ज़रूरत न रहेगी मेरी। कल किसी और खिलौने से बहल जाओगे। मुझको डर है कि कभी। और वर्मा जी क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ यार, क्यों, क्या हो गया? यही बीएससी के बाद क्या करना है, एमएससी करना है, क्या है। अच्छा, यूपी कैट की तैयारी का सोच रहे हो क्या? वही तो क्या हुआ, करोगे या नहीं? करेंगे तो है ही। कुछ तैयारी वारी हुई कि नहीं? कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है उस हिसाब से। तुम्हारा निकल जाएगा। एक भैया है हमारी जान पहचान में, कमल भैया, और उनसे तुम मिलो। वो तुम्हें नोट्स वगैरह और कुछ बता देंगे बैच वगैरह लेने का, तो आराम से निकल जाएगा। मिलोगे उनसे? हाँ हाँ, चलें फिर? चलो 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 फिर चलते हैं। चलो। बेखबर एक नजर देख मुझे भी हंस के। कैसे आना हुआ महफूज जी? अरे वो अच्छा वर्मा को तो तैयारी करनी यूपी कैडेट की, तुमको कुछ बताइए। यूपी कैडेट पीजी की? हाँ हाँ, वही पीजी। आप ही हैं अक्षत वर्मा? कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। और मम्मी पापा सब सही हैं घर में? सब सही। तो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया? अभी है 6 महीने, 1 साल है। 1 साल है, अर्थात आपका राबे चल रहा है। हाँ, और कैसी स्टडी चलती थी कॉलेज में आपकी? चल रही थी बस। तो कोई सवाल? हाँ, ये पीजी के लिए कैसे का तैयारी की जाए। ओके ओके। तो पीजी की तैयारी तो बेसिक्स आपके क्लियर हैं कि नहीं है? बेसिक क्लियर नहीं है। नहीं थोड़े है? बहुत हैं। थोड़े बहुत हैं। ओके ओके। यूपी कैडेट का सिलेबस वगैरह पढ़ा है आपने भी? देखा है, बहुत है, इसीलिए तो पूछने आए। कोई नहीं, अब आ ही गए हो तो फिर सब अच्छा ही होगा। ये बताओ, आपके कॉलेज में इकोनॉमिक्स की, एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चली थी? नहीं चली थी। यानी कि तुम्हारा जो बेसिक है वो बिल्कुल एकदम जीरो है, एक तरीके से मान लें। तो थोड़ा बहुत तो सभी को आता है कि फ़ादर कौन है एग्रोनॉमी के, एग्रीकल्चर के फ़ादर कौन है। तो ठीक है, कोई नहीं। या तो आप खुद से प्रिपेयर करो, ठीक है, खुद से प्रिपरेशन करोगे तो और भी अच्छा है। आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? ओ यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है यूपी कैडेट पीजी में। लेकिन कोई नहीं, आपके पास अभी 6 to 8 मंथ हैं, उसमें आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इंग्लिश आ जाएगी, उतनी आप समझने लगेंगे। लेकिन एक आपको सबसे बड़ा उसमें जो मेजर थ्रेट यानी कि जिसको चुनौती बोल सकते हैं, चुनौती ये है कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं 200 क्वेश्चन वो इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है। अब जब 200 क्वेश्चन इंग्लिश में ही आते हैं महफूज जी, तो मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे ये होती है कि उसको बच्चा करे तो करे कैसे। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसने लैंग्वेज घुमा के पूछ दिया तो आप कर नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से जहाँ से मैंने पढ़ा है, ठीक है, उस कोचिंग का नाम है एग्री कोचिंग चंडीगढ़, ठीक है, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दीपक वाधवा सर, ठीक है। जो आप अगर उनकी कोचिंग में जाएंगे, ठीक है, तो एक टीचर की तरह पे तो ट्रीट करते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो एक वो जो प्यार वहाँ पे माहौल मिलता है वो बड़े भाई जैसा मिलता है, ठीक है। जैसे पल्लवी राणा मैम है, वो आपको एक टीचर के तौर पे तो मिलेंगी, लेकिन बड़ी बहन का रोल वो प्ले करती हैं। उनका काफ़ी रोल मेरे जीवन में रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली जीआरएफ हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत ही गाइड किया, बहुत मेरी हेल्प की और प्रॉपर उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो आप यूपी कैडेट पीजी 6 to 8 मंथ में निकालने के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के ऑनलाइन बैच को या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है या आपके घर वालों के पास उतना पैसा है कि आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ जा कर के अफोर्ड कर सकें और वहाँ पे रह सकें, ठीक है, तो आप वहाँ चले जाइए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल घर वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम गार्जियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक
ठीक है। जैसे कि आपका आई थिंक मैंने भी यूपी कैडेट तैयारी की है और आप सभी जानते भी हैं, आप दोनों लोग जानते हैं कि मेरी यूपी कैडेट में ईयर जो थी रैंक ऑल इंडिया रैंक 52 आई थी। लेकिन मेन बात यह है कि मैंने तैयारी बहुत पहले से की थी, ठीक है। उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। उसकी तैयारी मैंने शुरुआत कर दी थी लगभग 1 साल पहले से और मैं प्रॉपर पढ़ता था, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर पैसे कम हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का बैच ज्वाइन करिए, जो एमएससी एंट्रेंस के नाम से ऑनलाइन एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के ऐप पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस आई थिंक 2000 या 2025 होगा, ठीक है। क्योंकि जो 25 रुपीज़ होता है वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है इंटरनेट का, तो वो आपका 1 ईयर के लिए होगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट, ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं वहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। एकदम फेस टू फेस कनेक्शन होगा आपका टीचर्स के साथ में। आपका जो डाउट होगा वो लाइव सॉल्व होगा। उसके बाद में अगर आप किसी कारणवश आपका क्लास छूट जाता है, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। 1.5 घंटे का सेशन चलता है, 1 घंटा 30 मिनट का, तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो है कि सारी अपडेटेड तुमको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज़ भी वो भी ऐसी हैं, ठीक है, जिनका लेवल यूपी कैडेट से कहीं ज़्यादा है। अगर आपने उसमें 70 से 70% या 80% तक स्कोर कर लिया तो आसानी से आपका यूपी कैडेट निकल जाएगा, अंडर 100 रैंक भी आ जाएगी। उसके बाद में सर एग्री कोचिंग का टेलीग्राम ऐप होता है हर एक कोर्स का। जैसे एमएससी एंट्रेंस का आप लेंगे, उसका एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसमें प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 घंटे का प्रतिदिन 7:30 से लेके 8:30 तक वहाँ पे क्या चलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन चलता है। यानी कि एक जो टीचर है कोई, वो आएगा, आपका क्वेश्चन लेगा, उसको सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, आप वहाँ पे जाके तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे दीपक वाधवा सर आपको वो डायरेक्शन देंगे, सारे टीचर, सारी एसएससी की टीम, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की टीम तुमको वो डायरेक्शन देगी जो तुमको CSI चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ले जाने में मदद करेगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे खुद से पढ़ना है, ठीक है, लेक्चर करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, तो आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी मदद करेंगी। और बताइए आलम जी। और सब बढ़िया है। लगता है भैया आपको ये मिट्टी का बहुत शौक है, पौधों का, रखी है आपकी टेबल पे। आलम जी, मिट्टी और पौधों की बात रही कुछ ऐसी कि कभी कभी मिट्टी ना बीज का आकार बदल के पौधा उगा देती है। ये बात तो है आपकी सही, ठीक है, क्योंकि सभी जानते हैं मिट्टी से ही हम भी हैं, मिट्टी से हमारा शरीर बना है, मिट्टी से सारे पौधे निकलते हैं। वैसे ये कोलोकेशिया स्कुलेंटा का पौधा है, ठीक है। और ये मेरा ट्रायल लगा हुआ है, एक मेरा ट्रायल जो बाहर रखा है वो हार्डनिंग के लिए रखा है, और मैंने इसमें क्या किया, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं दिया है, ठीक है। इसको मैंने 1 हफ्ते से लगभग पानी भी नहीं दिया है, ठीक है। इसको स्ट्रेस में ग्रो कर रहा हूँ, और मेरा इसमें प्रोजेक्ट ये है कि मैं देखूँ कि बिना न्यूट्रिएंट दिए, बिना फर्टिलाइजर दिए कितने दिनों तक ये सर्वाइव कर सकता है। बस यही रिसर्च है मेरी इस पर। बाद बाकी ये जो किताबें और ये सब रखा है, ये सब छोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर मत जाना आप लोग, तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तक जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताते रहेंगे, जो भी आपको चाहिए होगा वो हम बताते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हाँ भैया, अपने स्टोरी के बारे में कुछ बताइएगा। हमारी स्टोरी के बारे में आपको क्या जानना है? अपने पढ़ाई के बारे में कुछ, मतलब कैसे यानी तैयारी कि कैसे तैयारी की, कैसे रहते थे, वही उसके लिए तो फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। चलेंगे फ्लैशबैक में। उससे पहले चलो आप सभी को दिखा के लाते हैं कैसे पौधे रिएक्ट करते हैं नेचर के साथ में, ठीक है, कैसे हमारे जो शब्द हैं वो उनसे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दवाई खाने से पहले हम लोग खाना ही खाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड का पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि खाना नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। सारी की सारी प्रक्रियाएं खाने के बाद ही होती हैं, ठीक है। हमारा शरीर खाने के दम पे चल रहा है। हमारा देश, हमारे देश का नागरिक जो हमारे कार्य करता है, ठीक है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, वो सिर्फ खाने के लिए करता है, क्योंकि शाम को उसको अच्छा खाना मिले। क्योंकि खाना अगर ना हो तो शायद आदमी काम ही नहीं करता। ये तो चलो चलते हैं, आप सभी को घुमा के लाते हैं। मेरी आँखें तेरे चेहरे पे गड़ी है कब से, मेरी आँखें। शहर इतना खामोश क्यों है? पता है, क्योंकि सुबह सबको उठ के जल्दी से काम पे जाना है। जब मैं यहाँ पे आके खड़ा होता ना किसी दिन शाम को, तो मुझे बस इन सबको देख के यही लगता है, और मुझे श्री शिव कुमार बिरगामी साहब की चंद लाइनें याद आती हैं
कि बेच दी क्यों ज़िंदगी दो चार आने के लिए, कि बेच दी क्यों ज़िंदगी दो चार आने के लिए, एक दो लम्हे तो रखता मुस्कुराने के लिए, दौड़ कर दफ्तर गए भागे वहाँ से घर गए, कि दौड़ कर दफ्तर गए भागे वहाँ से घर गए, लंच में फुर्सत नहीं है लंच खाने के लिए। तो इन चीज़ों से सीखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सो चुके हैं, अब समय 12 बज चुका है, ठीक है, जो बच्चे होंगे वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की तलाश होती है, ठीक है। जो पढ़ रहा होगा ना उसे कल की सुबह की तलाश होगी, कल उसको सुबह अच्छी देखनी है, इसलिए वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एक समय होता है ना सूर्योदय होने का, वैसे ही एक समय होता है अस्त होने का। तो कभी भी जीवन में घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। अगर यूपी कैटेट की तैयारी आपको करनी है तो सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अधिक होने की वजह से जो बच्चे ना वो बीच में उनकी तैयारी डगमगा जाती है, कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। दीपक वाधवा सर यही कहते थे जब मैं उनके पास पढ़ता था कि कमल कभी गिव अप मत करना, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए सामने, चाहे कितना भी टफ सब्जेक्ट आ जाए, कभी गिव अप नहीं करना है। उनकी बात है ना, उनकी बात को मैंने गांठ में बांध लिया और मैं पढ़ता चला गया और फाइनली मेरा यूपी कैडेट में हो गया। तो उसी कदर तुम मेरे पास जैसे आए हो आज, महफूज आलम आपको लेके आया, तो ये ध्यान रखना कि गिव अप नहीं करना है। सपोर्ट चाहे कोई भी आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, क्योंकि पत्तों से सीखो, जब इनका समय पूरा हो जाता है ना तो डाल इन्हीं को छोड़ देती है। समझे कि नहीं समझे? तो बस यही चीज़ें हैं, कभी भी गिव अप नहीं करना है, प्रॉपर आपको कार्य करना है, प्रॉपर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि चंद पंक्तियाँ और हैं शिव कुमार बरगामी साहब की, अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, कि अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, आँखों को खुला रखना, होठों को सिला रखना, मासूम बहुत हो तुम दुनिया की निगाहों में, तकलीफ़ उठाकर भी चेहरे को खिला रखना। अर्थात इसका मतलब ये है कि कदम कदम पे आपको रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं है। तेरी मंजिल तेरे कदमों में पड़ी है कब से, तेरी मंजिल तेरे कदमों में पड़ी है कब से, जाने क्यों तेरे ही ख्वाबों पे अड़ी है तब से, मेरी आँखें तेरी आँखों से लड़ी हैं जब से। हाँ वर्मा बताइए, फिर से कैसे आना हुआ? अरे भैया उस दिन आपने बताया तो तुम फिजिक्स पढ़ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बताइए तो क्वेश्चन हो जाए। फिशरीज मछली विज्ञान। कुछ चीज़ें वर्मा ऐसी होती हैं ना जो पढ़ने से समझ में नहीं आती, अगर आप उनको एक बार या दो बार देख लें फिजिकली तो समझ में आ जाती हैं आसानी से। ऐसी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई नहीं, वो सब्जेक्ट जो है ना वो है ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में उसको तो पढ़ा नहीं है फिशरीज साइंस को, लेकिन हमें आगे चल के पढ़ना पड़ रहा है। और वो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, वो टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है ना, जिसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो हमको कठिन लग रही है। लेकिन उसके लिए एक उपाय है मेरे पास, NBFGR, यस, मैं गया हूँ एक बार वहाँ पे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर वहाँ पे आप चलेंगे तो आपको वहाँ पे जितनी भी इंडिया की और या वर्ल्ड में जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं सारे वहाँ पे म्यूजियम में रखे मिल जाएंगे, और साथ में साथ वो लाइव फिशेस देखने को मिल जाएंगी, और जेनेटिक रिसोर्स जो हमारे तालाबों में जीवित हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, कल खाली हो ना तो मेरे साथ कल चलो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, वहाँ चल के मैं तुमको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दूंगा। और उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो दीपक वाधवा सर का लेक्चर लगाओ, ठीक है, और उनकी किताबों को पढ़ो, क्योंकि किताबों में हर एक स्पीसीज़ की फ़ोटो और उसका नेम दिया हुआ है। कल चलो तुमको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जैसे कि जो यूपी की स्टेट फिश है जिसको चिताला के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल की कौन सी स्टेट फिश है, इनके बारे में सबके बारे में बताएंगे। और बहुत ही अच्छा संस्थान है ICAR का, जो इंडिया में सिर्फ एक ही है, ठीक है, 6 नेशनल ब्यूरो है इंडिया में, उसमें से एक है जो लखनऊ में है, ठीक है।
ठीक है, जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मैंने जब फिशरीज पढ़ी थी तो दीपक सर से पढ़ी थी, तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे लेक्चर्स लिए और खुद के नोट्स बना लिए। ठीक, एक बार उनको पढ़ा तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आई, तो मुझे सर ने बताया कि तुम ऐसा करो, एक बार नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज चले जाओ और वहाँ पे फिजिकली जाके देखो जाके कि कैसा क्या है, कैसी फिशेस होती हैं, कैसे स्पेसिमेन में उनको रखा गया है, कौन फिश जो है कहाँ से डिस्कवर हुई है। ठीक है, और नई नई जो वहाँ पे डिस्कवरी होती है वो फिशेस आती रहती हैं। ठीक है, और सारी कई चीज़ देखने को वहाँ पे मिल जाती हैं। तो तुम ऐसा करो कि कल मेरे साथ वहाँ पे चलो और फिजिकली चल के देखो, और कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर सुबह चला जाए। ठीक है।